नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जनवरी 2026। देखिए, आज बाजार की सेंटिमेंट चाहे जैसी भी रही, मतलब निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे शुरू में मोस्टली टाइम पॉजिटिव में था, इवन 26,300 के ऊपर स्टे भी कर रहा था। बट सडनली 1 बजे के आसपास से हमने देखा कि एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट देना शुरू हुआ। बहुत सारे रीजन है, ऑलरेडी मैं आपको दिन की पहली वीडियो में जानकारी दे चुका हूं। और आखिरी मिनट पे निफ्टी आके क्लोजिंग दिया 26,250 पॉइंट पे, लगभग 0.30% नीचे। देखिए, ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट ये है कि साथियों आज आपके पोर्टफोलियो कैसे मूव किया। मतलब अगर आपने देखा कि आपके पोर्टफोलियो में आज आईटी सेक्टर की वेटेज डिसेंट भी ना हो, तो आई थिंक कि आज आपका पोर्टफोलियो तो पूरा 12 बज गया, मतलब एकदम खत्म जिसको आप कह सकते हो। बट दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये जो सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, इसकी वेटेज डिसेंट भी थी ना, भाई बाजार जाए भाड़ में, पोर्टफोलियो तो आज बढ़िया रिकवर किया है कि नहीं? बताइए आपके पोर्टफोलियो की क्या स्टेटस है। अच्छा, वैसे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये कल की एक वीडियो है, ध्यान से देखना, ये कल की एक वीडियो है। इस वीडियो के एकदम बीचों बीच येलो वाली पार्ट पे आप देख सकते हो HAL, BEL, BDL। कल तैयार रहना, मैं आपको थोड़ा सा पहले से कह सकते हो कि जानकारी भी दे दी थी, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था। कुछ आज ऐसा हो सकता है चाहे बाजार कैसा भी रहे। और उसका नतीजा क्या निकला? HAL का शेयर 2.40% ऊपर, मोस्टली 4500 के लेवल को क्रॉस किया। BEL का शेयर 413 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, 2.5% ऊपर। BDL की बात करें 2.70% ऊपर, मोस्टली 1500 को क्रॉस किया। इसके अलावा मजगांव डॉक वैसे तो आज इतना ज्यादा उम्मीद नहीं था, बिकॉज एक ब्रोकरेज फर्म ने इसको डाउनग्रेड किया है, बट फिर भी शेयर एटलीस्ट गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया है। ठीक है, फिर भी 2500 को क्रॉस कर दिया। और दूसरी तरफ GRSE की बात करें, ये भी आज 2500 को, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। मोस्टली सोलर इंडस्ट्रीज की बात करें, ये भाई साहब भी 12,500 की जो रेजिस्टेंस बार बार हर्डल फेस कर रहा था, उसको क्रॉस कर दिया। पैरिस डिफेंस की बात करें, ये भी 700 को क्रॉस किया है। नी लिमिटेड तो अलग से 4.5% मूव इसलिए किया है क्योंकि कंपनी को एक तगड़ा ऑर्डर मिला। ऊपर से डिफेंस सेक्टर में इतनी जो डिमांड, अब सडनली डिफेंस सेक्टर क्यों चल गया? सिंपल बात, इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। जो सैटरडे के दिन इंसिडेंट हुआ था, मतलब यूएस की तरफ से एयर स्ट्राइक वेनेजुएला के ऊपर, फिर प्रेसिडेंट को कैप्चर करना, और कहीं ना कहीं ये सब इंसिडेंट ना डिफेंस सेक्टर में फिर से डिमांड बढ़ रहा था। अब उसके साथ साथ दोस्तों आपके मन में एक और सवाल उठता है कि भाई यूएस ने कैप्चर किया, वेनेजुएला के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक किया, भारत के डिफेंस के साथ क्या लेना देना है? मतलब देखिए, भारत यूएस से खरीदता है कुछ कुछ सामान। अब यूएस इतना, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज डिफेंस में भारत से इतना आगे है, क्या भारत से खरीदेगा? तो जी नहीं। याद रखना, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जंग हो, रशिया में हो, मिडिल ईस्ट में हो, यूएस में हो, एशिया में हो, कहीं पर भी होना, डिफेंस सेक्टर में डिमांड हमेशा बढ़ेगी। याद रखना, डिफेंस सेक्टर में देखिए, हो सकता है कि यूएस भारत से कोई बहुत बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट ना खरीदे, कोई प्रोडक्ट ना खरीदे, जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल्स, क्योंकि यूएस के पास टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे है ना। और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि यूएस भारत से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स खरीदता है। कंपोनेंट पता है ना, कंपोनेंट्स खरीदता है, ये याद रखना, बहुत लोगों को शायद नहीं पता, कंपोनेंट्स खरीदता है। तो जिस वजह से आज हमने देखा इंपैक्ट कैसा देखने को मिला, शेयर्स एकदम से डिफेंस इंटैक्ट, डिफेंस सेक्टर, कोई इंडिविजुअल शेयर नहीं, पूरा डिफेंस सेक्टर बढ़िया मूड में था। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों आज बाजार वीक रहने के बावजूद भी डिफेंस सेक्टर में इतना अच्छा मूवमेंट हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और एक्स फैक्टर क्या है कि देखिए, आज है आपका 5 तारीख 5 जनवरी, और आज से लगभग 3 हफ्ते बाद क्या है? फर्स्ट मतलब क्या? जी हाँ, यूनियन बजट। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर अगेन रेडार में है, और ये जो बीच वाली टाइम है, इसमें डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ी रैली हो सकती है। सो क्लियर हो चुका है ना? बट हाँ, इसके साथ साथ दोस्तों ये भी ध्यान में रखना कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब जो यूएस की तरफ से एयर स्ट्राइक वेनेजुएला के ऊपर हुआ है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर ही इसको पुश करेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा पुश करेगा। अभी ये माहौल बना हुआ है, इस वजह से पुश कर रहा है। कल अगर माहौल ठंडा हो गया, फिर से वापस हो सकता है कि नीचे आ जाए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से सोचना आप लोग, ठीक है? आइए अब कुछ डिफेंस से रिलेटेड जानकारी मैं आपको देता हूं, मतलब शेयर्स के ऊपर टेक्निकल व्यू, जैसे रेजिस्टेंस कहां पे है, कहां पे सपोर्ट है। बट उससे पहले साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब अपडेट्स ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डेट दे चुका हूं कैसा हो सकता है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि फर्दर जब अपडेट दूं आप तक पहुंच सके एटलीस्ट, ठीक है? सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा, HAL के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, जहां पे पिछले कुछ हफ्तों से शेयर बार बार हर्डल फेस कर रहा था, 4500 को फाइनली आज क्रॉस तो कर लिया। अब 4500 को
एक्चुअली होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर होल्ड कर लिया तो कहां तक जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको 6 मंथ्स का चार्ट पैटर्न दिखाता हूं। बीच में तो बहुत गिर गया था, एक्चुअली डिफेंस भी काफी वीक था, 4200 की रेंज में पहुंच गया था शेयर गिरते गिरते। तो उसके पहले अगर आप देखेंगे शेयर 4800 से लेके 4850 इस रेंज पे काफी बार पहुंच गया है। तो इमीडिएटली अगर कोई बहुत बड़ी रैली होती है कल परसों या उसके बाद, तो मे बी शेयर 4800 से लेके 4850 इस रेंज तक पहुंच सकता है। उसके बाद देखा जाएगा असली टेस्ट, अगर इस लेवल को क्रॉस कर पाता है जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में था, तो मे बी 50,000 नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। बात की बात है, बट फिलहाल ये लेवल अच्छा है। बीईएल का शेयर एज कंपेयर टू एचएएल मैं कहूंगा थोड़ा सा सेफ पोजीशन में है। सेफ पोजीशन इसलिए क्योंकि बीईएल जहां पे बार बार हर्डल फेस कर रहा था, सेम टू सेम अक्टूबर नवंबर में 425, 424, 420 इस रेंज में, अब वो रेंज ज्यादा दूर नहीं है। बीईएल ऑलरेडी हमने देखा आज 400 क्रॉस कर लिया था, आज 410 का इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस कर लिया है। तो बीईएल के लिए अगला नंबर क्या है, 425 से लेके 420 जोन, जहां पे अक्टूबर नवंबर में बार बार हर्डल फेस किया था। और नीचे की तरफ ऑब्वियसली 400 का क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अच्छा, अब आइए बीडीएल की तरफ। बीडीएल भी एचएएल की तरफ बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिया, जहां पे बार बार हर्डल मिल रहा था 1500, उसको क्रॉस कर लिया। तो इमीडिएटली बीडीएल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 1500 को होल्ड करना। अच्छा, मान लीजिए होल्ड हो गया तो क्या होगा, तो उसके पहले अगर आप देखेंगे 1600, 1650 के रेंज में सितंबर अक्टूबर नवंबर में हर्डल फेस किया था। तो इमीडिएटली अगर ऊपर मूव किया तो 1600 से लेके 1650 और नीचे की तरफ 1500 सपोर्ट। मज़गांव डॉक आज 2500 को होल्ड किया है और 2500 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2800, 2750 बाद के लेवल है। जीआरएसई गार्डन रीच भी आज 2500 को क्रॉस करके काफी ऊपर क्लोजिंग दिया है। जीआरएसई भी बीच में लगभग 2900, 2750 तक पहुंच गया था नवंबर अक्टूबर में। तो जीआरएसई के लिए इमीडिएट 2750 से लेके 2800 लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और 2500 को होल्ड करना चाहिए। सोलर इंडस्ट्रीज का शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बैक टू बैक रैपिड करेक्शन हुआ है। आप देखिए शेयर एकदम नीचे, और इसके पहले हमने देखा शेयर नवंबर या अक्टूबर में 14,000 के लेवल पे बार बार हर्डल फेस किया था। तो इमीडिएटली क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव शेयर है, तो यहां 500,000 पॉइंट चलना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 14,000 और ऑब्वियसली 12,000 को होल्ड करना चाहिए। पेरिस डिफेंस की बात करें, ये भी आज 700 को क्रॉस किया, जहां पे बार बार हर्डल मिल रहा था। अब नेक्स्ट टारगेट 750, 770 जोन बन सकता है। नी लिमिटेड भी बाउंस बैक किया और ऊपर से तगड़ा ऑर्डर मिला। नी लिमिटेड भी काफी गिर रहा था और इमीडिएट हर्डल पॉइंट 1300, 1350 के आसपास है, जो अक्टूबर में था। तो 1350 के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस है। सो क्लियर हो चुका है मैंने आपको डिफेंस सेक्टर के बारे में कि क्यों आज मूवमेंट हुआ, बाजार वीक रहने के बावजूद भी। क्लियर हो चुका है शेयर्स के लिए नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, कौन से लेवल्स क्रूशियल है, सब डिटेल में समझा दिया। और अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियोस में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे, वीडियोस मिस मत करना, देखना। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।